हेलो लिब्रा। कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं लिब्रा क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द नाइन्थ टू द 15th ऑफ मे 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं रेजोनेट होती है नो प्रॉब्लम, उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में फिट इन ना करें। ओके, दिस इज़ फॉर लिब्रा, सन मून राइजिंग एंड वीनस। नाइस टू द मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है क्या? आई थिंक कोई कुछ बोलना चाहता है आपके कनेक्शन में लेकिन बोल नहीं पा रहा है, मतलब लथरा रहा है, लथा। चलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है आपसे लिब्रा, या आप उनसे बोलना चाहते हैं लेकिन रुकी हुई कम्युनिकेशन है, मतलब बात आते आते मुंह पे रह जाती है। आई एम गेटिंग राइटिंग एंड डिलीटिंग मैसेजेस, ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब मैंने इतनी साइंस की मैं ठीक थी, अब एकदम से लिब्रा की साइन में, मतलब मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। बोलना चाहती हूँ लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं। चल, लिब्रा आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ 9th टू द 15th ऑफ मे 2022। है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ 9th टू द 15th ऑफ मे 2022। एक कार्ड ले लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी के लिए। ओके, दोनों के मन में क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। Give me one mutual energy card for Libra and the person they're dealing with 9th to the 15th of May 2022. Okay. आइए लिब्रा, देखते हैं क्या है म्यूचुअल एनर्जी आपको दोनों की तरफ। व्हाट इज गोइंग ऑन? सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओहो हो, सी मैंने कहा था ना, दोनों फिलहाल भाग रहे हैं कम्युनिकेशन से। दोनों, उनकी ही बात अलग नहीं है, आपकी भी बात है। आपको बात करनी है लेकिन आप भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कन्फ्रंटेशन। उन्हें भी बात करनी है लेकिन वो भी भाग रहे कन्फ्रंटेशन से या बातों से। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को बात करनी है लेकिन दोनों वेट कर रहे हैं कि नहीं पहले तू बात कर, नहीं पहले तू बात कर। बस बिल्कुल वही आ रहा था ना, मैंने कहा था ना मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। एक सेकंड में देख लेती हूँ। दोनों वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों ना गो विद द फ्लो कर रहे हैं, मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। मे बी समवेयर समहाउ दोनों है ना, आप दोनों वेट कर रहे हैं भाई सिचुएशन थोड़ी और प्ले आउट हो जाए तब जाके। हाँ जी, सी दोनों है ना कम्युनिकेशन के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना दोनों को डर है कि कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। कम्युनिकेशन हो गई तो क्या हम दोनों सही में फॉर एवर ब्रेकअप कर लेंगे, या फिर ऐसी कोई बातें नई नई निकलेंगी जिसकी वजह से हम दोनों डर जाएंगे, या फिर हम दोनों के मतलब आपकी तरफ से डर हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी कोई बातें निकलेगी। जो भी है, दोनों कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं लेकिन दोनों की फट रही है अंदर से। सॉरी, मतलब व्हाट आई मीन इज कि दोनों है ना कहीं बहुत ज़्यादा डर रहे कम्युनिकेशन से, बिकॉज यू बोथ आर स्कैर्ड कि कहीं ना कहीं मतलब क्या होगा। कमिटमेंट की इश्यू भी हो सकती है यहाँ पे, या तो आप भाग रहे कमिटमेंट से या वो भाग रहे कमिटमेंट से। यहाँ पे एक साइड मैरिड हो सकती है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, जो भी हो। ओके, लेकिन बात शायद कमिटमेंट की ही है। शायद आपके पर्सन ने कमिटमेंट से भाग गए हैं या फिर बात नहीं करे कमिटमेंट की। चलिए शुरू करते हैं। आपके माइंड पे तो कमिटमेंट है 100%। यू वांट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन आउट हियर। अब ये कमिटमेंट दे या ना दे, आप कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑन योर माइंड। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब शादी तो मुझे करनी है और ये मेरा सही टाइम है शादी करने का। तुम्हें शादी करनी है तो भी आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, और तुम्हें नहीं करनी है फिर भी मुझे कमिटमेंट में चाहिए लाइफ में। सो मैं कहीं ना कहीं मूव ऑन भी कर सकती हूँ एज अ लीब्रा। ओके, आपके पर्सन मुझे लग रहा है मेहनत करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि भाई कमिटमेंट के लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ या मेहनत करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव इन माई 100% इन द कनेक्शन। ओके,
एक सेकेंड, हाँ, ओके। आपके पर्सन है ना, अभी ना ओवरनाइट मुझे लगता है चेंजेस हुए हैं आपके पर्सन में। जब से आपने कनेक्शन एंड किया या जब से आपने बातें बंद की ना, मुझे लगता है आपके पर्सन में ना बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। अगर वो हमेशा सिंगल रहते थे या नो कहीं ना कहीं अपने आप पे मतलब लॉस्ट रहते थे, या फिर इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ की मतलब इंसान के साथ रिलेशनशिप में तो रहते हैं आप, लेकिन ये पर्सन है ना कहीं उनका पूरा फोकस है ना उन पे होता है। जैसे अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ लिब्रा के साथ, तो मुझे लिब्रा की इतनी परवाह नहीं होती जितनी मुझे खुद की परवाह होती है। प्यार तो है, लेकिन मतलब कमिटमेंट देना, अगर मैं किसी को कमिटमेंट दे तो इसका मतलब है कि मेरा मतलब पूरा ध्यान, अटेंशन, लव, सब कुछ उस पर्सन के नाम हो गया, उन पे डिजर्व, सब कुछ वो डिजर्व करते हैं। ये मुझे शायद चाहिए नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँ कमिटमेंट की। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल भी दे रहे होंगे कि आज प्यार करते हैं, कल एकदम से कमिट एकदम से दूर हो जाते हैं, आज बात करते हैं कल नहीं। अपने आप पे ही फोकस करना होता है, सो आपको बहुत अकेला महसूस होता होगा। और इसकी वजह से बहुत टाइम है ना आपको लगता होगा कि मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई झूठ तो बोल ही रहे हैं, या तो आपको डाउट होगा, कॉन्स्टेंटली शक करते रहेंगे उन पे, डाउट होता रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ होगी, बिकॉज ये पर्सन शायद कभी कभी आपको पूरी सच्चाई नहीं बताते। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन सच्चाई नहीं बताते, लेकिन या तो आपके पर्स आते ना, ये पर्सन का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि ये पर्सन बोलते कुछ है, करते कुछ है, या फिर ये कुछ बोलते हैं ना तो आपको शक रहते रहता है। या तो ये आपका जेन्युइन नेचर है, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप डर गए हैं कि भाई किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट तो करना ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, चाहिए भी आपको। आप में से कुछ लोग वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपके आप है ना अभी फ़िलहाल तो आप ऐसे मोड पे आ गए हैं जहाँ पे आप सिंगल रहना चाहते हैं। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी हो गई, ये अब तक ये कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, मेहनत करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन अंदर से है ना वो एफर्ट नहीं डाल रहे। मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, एक्शन का डिफरेंस होता है। ओके, एक जो सोचते रहता है कि भाई मेहनत करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क इट आउट, मैं फिक्स कर दूंगा सिचुएशन को, मैं सही कर दूंगी फिर सिचुएशन को, एक वो होता है सोच। और एक होती है जहाँ पे सही में आप बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रोज रोज परसिस्टेंस हो रहा है, डिटर्मिनेशन हो रहा है कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा ठीक। एक एक्शन होता है, वो नहीं हो रहा आपके पर्सन से। आपके पर्सन के माइंड में कमिटमेंट है फॉर श्योर, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपके मन का डर, आपके मन की इनसिक्योरिटी ना आपको इनसे दूर लेके जा रही है। या आपकी जब बात आए ना, आपकी तरफ से सबसे बड़ी ब्लॉकेज मुझे लग रही है कि आप में ना खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इस पर्सन के बिना अकेले रह सकते हो। इंटेंशन तो आपका वही है कि भाई मैं अकेले रह सकता हूँ या अकेले रह सकती हूँ, क्यों क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ना एक मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्हें कमिटमेंट तो देना है, लेकिन ये पर्सन है ना कहीं मतलब चूक रहे हैं कि भाई इनसिक्योरिटी हो रही है, यार मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, लेट्स सी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपको है ना अभी भी अब रुके हुए इस पर्सन पे अटके हुए हैं, ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके लिए पूरी दुनिया है, यू हैव द होल वर्ल्ड फॉर यू। आप लव की तरह जाना चाहते हैं, यू वांट रोमांस इन योर लाइफ, यू वांट इमोशंस, फीलिंग्स चाहिए अपने लाइफ में, जो यहाँ मिल नहीं रही। लेकिन ज़बरदस्ती का आप पे है ना एक को डिपेंडेंसी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है, ओके, इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चे हैं इनके साथ, या फिर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इस पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे इस पर्सन को। एक वो सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप इन्हीं के साथ शादी चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, तो बेस्ट है कि आप आगे बढ़ते जाएं। ओके, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनना पड़ेगा, रैशनल बनना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक बनना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको। दिल से सोचेंगे तो तब तक आप डिपेंडेंट ही रहेंगे इस पर्सन पे। और एक बात सोच लीजिए कि जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी नहीं होनी।
बिल्कुल नहीं होनी। क्यों वैल्यू होंगी? आप सोचिए ना, आपके पीछे कोई पर्सन 24 घंटे पड़ा हो, या फिर आप कितना भी कुछ कर ले, लात मार ले किसी को, फिर भी वो पर्सन आपके लिए खड़ा हुआ, आपको कितनी वैल्यू होगी? दया आएगी, वैल्यू थोड़ी होगी उस पर्सन की। बस वो सीन हो रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप इस पर्सन को काट दें, या फिर आप इस पर्सन को लेट गो करें, अभी के लिए छोड़ दें और मूव ऑन करें। जितने जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपके पास अट्रैक्ट करके आ जाएंगे। ओके, लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अकेले रहना चाहते हैं आप, सिंगल रहना चाहते हैं, इनकी तरह इनको भी कॉपी करना चाहते हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट रहूँ, लेकिन वो आपके पर्सन है ना, कोलैबोरेट करना चाहते हैं फॉर श्योर। ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, लेकिन इनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। इस पर्सन के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। या तो आप दोनों के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप होगी। आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ समझते हैं। आपके पर्सन छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं, और वो पकड़ के रखते हैं ना, उसी में पूरी कॉन्वर्जेशन कहाँ से कहाँ चली जाती है। आधे टाइम तो उसमें गुस्सा हो जाता है। आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ समझते हैं, या फिर कभी-कभी जानबूझ के एक चीज़ को पकड़ के ना आपको मतलब दोहराते रहते हैं, गेम्स खेलते हैं आपके साथ, बहुत टेम्परामेंटल हो सकते हैं, दिमाग के गर्म हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन है ना, दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत नेगेटिव भी हो रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपने कैसे बात की थी उनसे, जिसकी वजह से ना वो पूरी कम्युनिकेशन रोक रहे हैं आपकी तरफ। कम्युनिकेशन अगर हो जाए तो कुछ तो क्लैरिटी मिले आपको, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं रही है। चलो, गुड न्यूज़ ये है कि आप, आई सी यू एज ओपनिंग योर सेल्फ अप अदर ऑप्शंस को। ओके, आप, अच्छी बात ये हो रही है कि आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं दूसरे चॉइसेस की तरफ, दूसरे ऑप्शंस की तरफ, ऑब्वियसली बिकॉज आपके इंटेंशन में है कि भाई जो हुआ इनके साथ पास्ट में रखो, पीछे रखो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। ये एक गुड न्यूज़ है कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, और हमेशा लाइफ में चॉइसेस रखने भी चाहिए। अब मैं ये लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जिनकी कमिटमेंट है, आप प्लीज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट में रह के, शादी में रह के भी चॉइसेस खोलो, नहीं। अगर आपकी इनके साथ कमिटमेंट नहीं हुई है, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली बिंदास यू कैन कीप योर ओपन चॉइस, राइट। जो पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, वो कर ही लेंगे, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही लेंगे जिससे आपको विश्वास हो, लेकिन आपको ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। यस, गुड, वेरी गुड लिब्रा, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप लोग डेफिनेटली या तो नए लव की तरफ घूम रहे हैं, आइदर यू आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू लव, या फिर कुछ लोगों के लिए आप है ना बहुत शांत है, यू आर वेरी क्वाइट, वेरी शांत, वेरी हैप्पी, जहाँ पे ना आपकी आपकी तरफ है ना, मतलब लोग अट्रैक्ट होते हुए, जैसे जैसे हनी होता है ना, बीज कैसे हनी की तरफ अट्रैक्ट होते, इतने अट्रैक्टिव होने वाले हैं आप। इस तरह से कि आपकी एनर्जीज ओपन हो रही है, दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द वे यू आर ओपनिंग अप। फाइनली आपका जो कॉन्फिडेंस है, आई थिंक विल गेट बेटर। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने वाली है, सडन कम्युनिकेशन करने वाली है। ये बहुत जरा जरा बदतमीजी वाला कम्युनिकेशन है, लेकिन ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे, दैट इज द गुड न्यूज़ आउट हियर। अब कैसा है पता है ये कम्युनिकेशन? ये कम्युनिकेशन होगी ज़रूर, लेकिन कम्युनिकेशन का जैसे बोलते हैं ना कि भाई बातें तो कर ली, लेकिन कोई डिसीजन निकला, वो टाइप की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, कि बातें तो हो जाएंगी लेकिन डिसीजन कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वापस वही तो कर रहे हैं, वापस आएंगे आपके तरफ, 100% कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, वापस पुरानी पुरानी बातें निकालेंगे। अरे तुमने तो लिब्रा, तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसे किया था, पता है तुमने ऐसा बोला था मुझे, अभी भी मुझे याद है। ये वो बोल बोल के पूरे सिचुएशन, जो आसानी से अगर पास्ट को फॉरगिव करते और पास्ट की बातें ना करते ये पर्सन, तो आराम से स्मूथली ये सिचुएशन आगे निकल जाती। वापस वही हो रहा है, बिल्कुल वापस वही हो रहा है। फिर वापस वही कम्युनिकेशन होगी, वापस वही बिगड़ेंगे ये पर्सन, वापस वही वही करेंगे। इनकी कम्युनिकेशन पे इनको वर्क करना चाहिए। सी, गुड न्यूज़ ये है कि वो अभी भी सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं, या फिर अब वो सिचुएशन पे काम करना चाहते हैं, अगर पहले नहीं कर रहे थे तो। लेकिन उन्हें ने डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, लेकिन इनको अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, इमोशनल और मेंटल बैलेंस होना चाहिए, जो नहीं है। अपने डिसीजंस ही बदलते रहते हैं आधे टाइम तो। एक सेकेंड, हाँ,
आप तो मूव ऑन कर रहे हैं एज़ यूजुअल, एज़ द आउटकम यू आर मूविंग ऑन। आप अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया पड़ी है। एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ कहा था, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग सुन लगे, आप लोगों ने सुन लिया। आप वही कर रहे हैं, आप मूव आउट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, ऐसा नहीं कि भाई ढोल ढिंडोरा पीट के निकल रहे हैं, आराम से शांति से चुपचाप निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। आप में से बहुत लोगों ने रियलाइज़ हुआ होगा यहाँ पे दाल नहीं गलनी, यू नो, यू मे फील कि मतलब यहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन, सो इट इज़ बेटर इस पर्सन को मैं चांस पे चांस दूँ और मुझे टेंशन आए, इससे अच्छा है कि मैं जाने दूँ इस पर्सन को। एक सेकेंड, या मुझे लगता है आप में से बहुत लोग हैं ना शादी भी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में घुस रहे हैं या फिर अरेंज मैरिज कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग हैं ना ये सिचुएशन एंड ही कर रहे हैं फॉर श्योर। आप में से बहुत कुछ लोग हैं ना इन पर्सन से मैरिड भी हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन के साथ तो आउटकम वही है जैसे मैंने कहा था, एक्शन तो लेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ होने नहीं वाला, वही बिल्कुल जो मैंने कहा था, सल्यूशन नहीं निकलेगा। बट कम्युनिकेशन आ रही है। अगर ये पर्सन थोड़े बहुत बैलेंस हो जाए, अगर थोड़े बहुत अपने आप को कंट्रोल कर ले और अगर थोड़े बहुत अपनी गलतियां माने या फिर समझे कि भाई ये चीज़ की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका। आपके पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, या उनके पास तो टाइम मशीन नहीं है कि आप वापस पास्ट में जाके उसे चेंज करें। तो अब जो है आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, राइट? इसलिए प्रेजेंट गिफ्ट प्रेजेंट बोलते हैं उसे। अभी जो हो रहा है उसकी बात करें, फ्यूचर में जो होना है उसकी बात करें, पास्ट को छोड़ दे। लेकिन ये पर्सन अगर आपके पर्सन समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो साइकिल वहीं जाके अटकनी है। आप वापस गोल गोल ही घूमते रहेंगे इनके ऊपर, इस पर्सन के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता आपका इरादा ऐसा कुछ है, आपका इरादा तो कुछ अलग है। गोल गोल घूमने की कोई इच्छा नहीं है आपकी। यू आर मूविंग ऑन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लिब्रा, वेरी गुड। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। आई विल टॉक टू यू पीपल। बाय बाय।